کہ ये की जाए तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। क्योंकि वो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो लीडर का जो विजन है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने 3 चीजों की निशानदेही की। एक, उन्होंने कहा कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। वो कैसे हो सकता है? यानी जिनकी सीटें उनको दे दी जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम कर दिया जाए, 45 वाले जो फॉर्म जिनके पास असली है उनको हुकूमत दी जाए। दूसरा, उन्होंने कहा कानून की हुक्मरानी, कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, अगर किसी ने गलत किया तो उसको सजा मिले, जिसने नहीं किया उसको आजाद किया जाए। और नंबर 3, सियासत का इस्तेहकाम पाकिस्तान में हो, यानी सियासी नुक्ता नजर से पाकिस्तान इस्तेहकाम में आए। पाकिस्तान के अंदर जो अदम इस्तेहकाम है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसी की वजह से फिर माशी अदम इस्तेहकाम होता है। अपने लोगों के खिलाफ नंगी फस्तायत या लश्कर कशी के जरिए दहशतगर्दी का तदारुक मुमकिन नहीं है, ना ही पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब होने के इसमें इम्कानात है। कौम की मर्जी के बरअक्स फैसले करने और ताकत और बंदूक के जोर पर उन्हें अवाम से मनवाने की कोशिशों ने हमेशा मनफी नताइज पैदा किए हैं। ये नहीं, इमरान खान साहब का बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ आ गया। अच्छा, इसी के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो वफाकी काबीना ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दे दी। कभी कहते हैं ऑपरेशन है, कभी कहते हैं विजन है, यानी हुकूमत खुद क्लियर नहीं हो पा रही। और उन्होंने कहा जी नेशनल एक्शन प्लान के एपेक्स कमेटी के फैसलों की हम तौसीक़ करते हैं और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की हम मंजूरी देते हैं। और जो क्या सराहियाँ हो रही हैं, वज़ीर आज़म ने कहा, लेकिन वादे कर दूं ये ऑपरेशन दीगर ऑपरेशन की तरह नहीं है, ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा जिसमें किसी को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने इसके बारे में और चीजें भी बताई हैं, क्योंकि वजीर दिफा है वो, तो उनके पास इंफॉर्मेशन डायरेक्टली होनी चाहिए और उनकी बात जो है वो उसको ये समझा जाए कि एक्चुअली ये अब किया जाएगा इस मुल्क में। हुकूमत ने कहा कि सेनेट में इस ऑपरेशन के हवाले से इन कैमरा इजलास की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। और यूसुफ रज़ा गिलानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारा ने कहा कि मुझे कल डांटा गया कि अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन के बारे में करारदाद पर मैंने छुप कर दस्तखत तो नहीं करवाए। मैंने उन्हें कहा बेज़रर ही करारदाद है, ये उन्होंने कहा जी। फिर उन्होंने कहा जी कि इन कैमरा बहस करवाई जाएगी और इसके बाद ऑपरेशन शुरू होगा, ये यकीन दहानी करवा दी गई। वज़ीर दिफा ने कहा कि अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज्यादातर कार्रवाइयां खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में होंगी। अच्छा, ज्यादातर स्टेटमेंट भी इन्हीं 2 सूबों से जो सियासी जमातें ताल्लुक रखती हैं उनकी जानिब से आ रहे हैं। फजलुर रहमान बिल्कुल क्लियर कट इसके खिलाफ खड़े हो गए, ANP क्लियर कट इसके खिलाफ खड़ी हो गई, जमात इस्लामी वो भी खिलाफ आ गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो भी खिलाफ आ गई, महमूद खान अचकजई वो भी खिलाफ आ गए, दीगर जो बलोच पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इसके खिलाफ बात करिए। छोटी पार्टीज बाकी जो है उनका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने कहा कि दहशतगर्दी की एक लहर है जो बढ़ी हुई है, लिहाजा इस ऑपरेशन में सबको सपोर्ट करना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि दहशतगर्दों को माफी देने का फैसला सिविल क़यादत ने पहले किया था, इमरान खान साहब पे उन्होंने डाल दिया। और इसमें कुछ ट्वीट कुछ लोगों ने किए जिसपे फवाद चौधरी साहब ने बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि एक्चुअली ये प्रॉब्लम आया था जब अफगानिस्तान से अमेरिका का इनखला हुआ, तो अफगान गवर्नमेंट ने कहा था कि आपके जो लोग यहाँ पे ऑपरेशन की वजह से आ गए थे वो लोग अब पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं, उनमें ज्यादातर फैमिलीज है, खवातीन है, बच्चे हैं और बूढ़े लोग भी हैं, लेकिन उनके साथ अब मुसल्ला लोग भी थे जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के थे। तो उसमें कुछ तजावीज हुकूमत दे रही थी और भी इस पे काम हो रहा था, सिर्फ खवातीन और बच्चों को आने की इजाजत दी गई थी। तो उस वक्त फवाद चौधरी के बकौल उनकी हुकूमत ही खत्म हो गई। वो इस मामले को अभी देख रहे थे, अफगानिस्तान के साथ और बाकी लोगों के साथ अभी इस सारे मामले में अंगेज थे कि हुकूमत खत्म हो गई और फिर मामला PDM पे पड़ गया। PDM ने इस पे तवज्जो नहीं दी, फिर जो हुआ वो आपके सामने है। ये फवाद चौधरी साहब का इस पे मौक़िफ़ है।